नमस्कार मुसाफिर हो यारो, एक बार फिर से आपका स्वागत करता है तीर्थ नगरी ऋषिकेश में। आज ऋषिकेश डायरी का ये हमारा 5वां एपिसोड है और आज की इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे ऋषिकेश के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल कहे जाने वाले राम झूला के। साथ ही आपको जानकारी देंगे राम झूला के समीप घूमने वाले स्थानों की, कहां आप रात्रि का विश्राम कम खर्च पर कर सकते हैं, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। भ्रमण करवाएंगे यहां के सुप्रसिद्ध स्थल परमार्थ निकेतन के, गीता भवन आश्रम के और स्वर्ग आश्रम के। साथ ही जानकारी देंगे आपको कहां पर आप शुद्ध और स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन राम झूला के समीप आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। यह ऋषिकेश बद्रीनाथ मुख्य मार्ग है। ऋषिकेश से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलने पर हम इस स्थान पर पहुंचते हैं। यह मार्ग हमें सीधा जानकी सेतु की ओर ले जाता है। जानकी सेतु का संपूर्ण वर्णन हमने ऋषिकेश डायरी के 4थे एपिसोड में किया है और उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाला है। यदि आप जानकी सेतु से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ऋषिकेश बद्रीनाथ मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते पर प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। अब हम ऋषिकेश से 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और सामने स्वागत करता है राम झूला पुल। यहाँ पार्किंग की उचित व्यवस्था है। इस पार्किंग के अतिरिक्त यहाँ 2 और अन्य पार्किंग है जहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। मार्ग पर आगे बढ़ने पर आपको यहाँ राम झूला का मुख्य बाजार नजर आता है, जहाँ से आप यहाँ की यादगार वस्तुएं अपने रिश्तेदारों और मित्रों के लिए खरीद सकते हैं। यहीं रास्ते पर है शत्रुघ्न मंदिर। सर्वप्रथम आप यहाँ शत्रुघ्न मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ श्री आदि बद्री नारायण जी और श्री शत्रुघ्न जी का प्राचीन मंदिर है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं सर्वप्रथम श्री आदि बद्री और श्री शत्रुघ्न मंदिर के। श्री शत्रुघ्न मंदिर के दर्शन करके आगे बढ़ने पर प्रकृति के सुंदर नज़ारे, माँ गंगा का शीतल पावन हरा जल व श्री राम झूला के दर्शन होते हैं। यहाँ दोनों ओर भव्य बाजार देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप पूजा पाठ, मूर्ति इत्यादि, सनातन वेशभूषा आदि की खरीदारी उचित मूल्य पर कर सकते हैं। किंतु आप मोल भाव अवश्य करें, क्योंकि यह एक
पर्यटक स्थल है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं मां गंगा के पावन तटों को जोड़ने वाले, पौड़ी जनपद को टिहरी जनपद से जोड़ने वाले पुल श्री राम झूला की। यह एक पैदल व दुपहिया वाहन पुल है जिस पर चलने का अनुभव अद्भुत है। यह आप देख सकते हैं, लोहे की तारों पर बना पुल है, इसीलिए यह चलते समय हिलने का अनुभव प्रदान करता है और झूला पुल कहलाता है। इस झूला पुल का निर्माण सन 1980 में शिवानंद आश्रम वेलफेयर सोसाइटी तथा सरकार द्वारा करवाया गया था। यह शिवानंद आश्रम के ठीक सामने ही राम झूला पुल है, इसीलिए इस झूला पुल को शिवानंद झूला पुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आश्रम में अनेक योग पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा यहाँ आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति से उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे आगे की जानकारी के लिए हम आपको एक बार पुनः जानकी सेतु वापस लेकर चलते हैं। यह जानकी सेतु है। सेतु को पार करते ही जैसे ही हम बाईं ओर मुड़ते हैं तो यह मार्ग में लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने पर हम इस मार्ग से भी राम झूला पहुंच सकते हैं। पहले हमने मुख्य मार्ग से श्री राम झूला के दर्शन किए, अब आपको जानकी सेतु की ओर से राम झूला के दर्शन कराते हैं। सामने दर्शन होते हैं गीता भवन आश्रम के, जहां पर रहने और खाने की सुविधा मुफ्त में होती है और सामने ही है मां गंगा जी का पावन तट। नीला आसमान, हरे भरे पहाड़ और हरा पारदर्शी गंगा जल, यहाँ कुछ क्षण व्यतीत करने पर एक सुखद आनंद प्राप्त होता है, जहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, भोले भंडारी योग मुद्रा में विराजमान हैं। आज यहीं से हम परमार्थ निकेतन की सायंकालीन मां गंगा जी की आरती के दर्शन आपको कराएंगे। यही वो परमार्थ निकेतन घाट है जहां नित्य सुबह शाम मां गंगा जी की पावन आरती होती है। यहाँ भी त्रिवेणी घाट की ही तरह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश देते नजर आते हैं। ठीक सामने है परमार्थ निकेतन आश्रम, जहां योग की शिक्षा दी जाती है।
तथा रात्रि विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के। यहाँ पर भगवान विभिन्न स्वरूपों में मूर्ति रूप में विराजमान हैं। भगवान की विभिन्न अवतारों की जानकारी नीचे लिखी मिल जाती है। ये है जन्म से मृत्यु तक का मानव जीवन का सफर, जो इस द्वार पर बहुत ही सुंदर चित्रित किया गया है। हम यहाँ जितना आगे बढ़ते हैं, हिंदू पुराणों की कथाओं के एक से एक सुंदर दृश्य यहाँ नजर आते हैं। सचमुच एक अद्भुत नजारा है यहाँ परमार्थ निकेतन का। मन करता है यहाँ घंटों बैठे रहें और सजीव लगने वाले इन चित्रों को निहारते रहें। यहाँ पर योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं, जिसकी अवधि 1 या 2 माह की होती है, जिसे कर आप योगा के प्रारंभिक शिक्षक बन जाते हैं। यहाँ भगवान विष्णु जी के विभिन्न अवतारों का सुंदर चित्रण किया गया है। जो देखने में काफी सुंदर और आकर्षित नजर आता है। यहीं पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसके नाम से ही ये ऋषिकेश नगरी योग नगरी कहलाती है। मार्ग पर आगे बढ़ने पर अनेक रेस्टोरेंट व दुकानें सजी नजर आती है। यहाँ दुकानों से आप रुद्राक्ष, मोतियों की माला या अन्य पूजा सामग्री या मूर्तियां खरीद सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं राम झूला के प्रसिद्ध स्थल गीता भवन आश्रम में। आश्रम में निशुल्क रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। यहाँ विश्राम के लिए लगभग 1000 कमरे उपलब्ध हैं, जहाँ भक्त निशुल्क विश्राम कर सकते हैं। अब आपको दर्शन कराते हैं
लक्ष्मी नारायण मंदिर के, जहां लक्ष्मी नारायण तथा श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। यहाँ समय समय पर प्रवचन तथा भागवत गीता के भव्य आयोजन होते हैं, जिन्हें सुनने भक्त लाखों की तादाद पर यहाँ पहुँचते हैं। मुख्य आकर्षण यहाँ की दीवारों पर श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों का चित्रण है। जहाँ भी आप नजर घुमाते हैं, चारों ओर दीवारों पर चौपाई, छंद और भागवत गीता के उपदेश नजर आते हैं। गीता भवन के सामने ही गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है, जहां हिंदू धर्म से संबंधित सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही गीता भवन पर आयुर्वेदिक पद्धति का उपचार भी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ चाट की गली है, जहाँ पर आप सायंकालीन चाय या चाट का आनंद माँ गंगा के पावन तट पर बैठकर कर सकते हैं। किंतु ये ध्यान रहे कि माँ गंगा के पावन तट को दूषित न करें और कचरा कूड़ेदान में ही डालें। हमारा यह कर्तव्य है कि माँ गंगा के घाटों को दूषित न होने दें। अब आपको दर्शन कराते हैं बाबा काली कमली वाले स्वर्ग आश्रम मंदिर की। जहां श्री लक्ष्मी नारायण जी मध्य में विराजमान है और एक ओर श्री राधा कृष्ण जी तथा दूसरी ओर श्री राम सीता जी की मूर्ति विराजमान है। बाहर बाबा काली कमली वाले जी की मूर्ति विराजमान है। यदि आप मंदिर में भंडारा या कुछ अन्य सामग्री दान करना चाहते हैं तो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। सायंकाल का समय माँ गंगा का पावन तट, भगवान सूर्य नारायण का स्वर्ण प्रतिबिंब माँ गंगा जी पर नजर आता है। साथ ही माँ गंगा में अटखेलियां करती नाव व राफ्ट बहुत ही सुंदर और आकर्षक नजारा है राम झूला का। साथ में चाय का आनंद माँ गंगा के पावन तट के यह खूबसूरत नजारे भुलाए नहीं भूले जाएंगे। माँ गंगा के द्वार पर कोई भूखा नहीं रह सकता। ये वृद्ध बाबा जी की कुछ शानदार प्रस्तुति आपको दिखाते हैं।
हर जगह मंदिरों में सायंकालीन पूजा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है। झूला पुल पर चलने का एक अलग ही आनंद है। पुल पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पुल धीरे धीरे हवा में तैरने लगता है। साथ ही पुल पर खड़े होकर माँ गंगा की शीतल हवाएं चेहरे पर एक अलग आनंद देती है। यहाँ पर पर्यटक मुख्यतः फोटोग्राफी करते देखे जा सकते हैं। साथ ही झूले से सूर्यास्त का यह दृश्य अद्भुत नजर आता है। आपको यह दृश्य कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ चलकर थक चुके हैं और भोजन करना चाहते हैं, तो यहाँ झूले के पास एक प्रसिद्ध स्थान है, चोटी वाला रेस्टोरेंट, जहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट, शुद्ध और किफ़ायती दामों पर उपलब्ध है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है यहाँ कुर्सी पर बैठे चोटी वाले बाबा, जिनके साथ पर्यटक सेल्फी खिंचाना बहुत पसंद करते हैं। जितना सुंदर यह स्थान है, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का भोजन। आप एक बार अवश्य यहाँ का भोजन करें। साथ ही गीता भवन की मिठाई की दुकान से अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और मित्रों के लिए यहाँ की शुद्ध देसी घी की बनी मिठाई ले जाना मत भूलिएगा, जो कि काफी किफायती दामों में यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर आप सुबह का नाश्ता भी कर सकते हैं, जो कि है आलू और पूरी की सब्जी। वैसे तो यहाँ की सभी मिठाइयाँ प्रसिद्ध है। सबसे अधिक प्रसिद्ध है बेसन की बर्फी। अब है समय संध्याकालीन आरती का और हम पहुंच चुके हैं परमार्थ निकेतन घाट पर, जहां हम आपको दर्शन कराएंगे माँ गंगा जी की सायंकालीन आरती के। अब आपने इतना अधिक समय हमारी वीडियो को दे ही दिया है, तो इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह समय है पतित पावनी, लोगों का कष्ट हरने वाली, संसार के दुखों का नाश करने वाली, प्राणियों का उद्धार करने वाली जगत जननी माँ गंगा जी की वंदना का, आरती का, स्तुति का।
जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। और जितना हो सके सच्चे मन से गंगा जी के पास आपने संकल्प किया है कि हम प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने हाथ नीचे कर लिया। प्लास्टिक माता मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, वनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र से जोग तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सुंदर कर दाता। ओम जय गंगे माता। एक ही पायल जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम के कष्ट मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारी मैया, तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मान तुम्हारी, जो जन गाता, मैया प्रेम सही लगाता। दास वही है जुनी, भक्त वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। माँ गंगा जी की आरती के साथ ही मुसाफिर आज की इस यात्रा का समापन यहीं करता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुसाफिर अपनी वाणी को विराम देता है और जल्द ही मिलते हैं ऋषिकेश डायरी के 6ठे एपिसोड में, जहां हम आपको दर्शन कराएंगे श्री लक्ष्मण झूला के और उसके नज़दीक अन्य स्थानों के। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय माँ गंगे। हर हर गंगे।